अपरिचित एक ऐसी मूवी जो भाई हम सब ने बचपन में देखी है। क्या मजा आता है देख के कि ये अच्छाई का रक्षक जो जजमेंट बनाता है, क्रिमिनल्स को सजा देता है, और वो सजा क्या सेटिस्फाइंग लगता है तो यमराज बोले तो। पर भाई क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका कंप्लीट बचपन वाज अ लाई, झूठ था भाई, बिकॉज अपरिचित ब्यूटीफुली मैनिपुलेटेड इट, लिटरली भाई पागल बनाया हम सबको। हाय भाई कैसे? अरे आओ भाई बताता हूँ, बहुत कुछ महसूस कराता हूँ, आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो दिस इज अम्बी जो बड़ा ही अच्छा है, सच्चा है, ईमानदार इंसान है, लेकिन एक्सट्रीम में, समझ रहे हो, एक्सट्रीम में। एक बार क्या हुआ पता है, उसके मुंह पे किसी ने थूक दिया थू, तो वो उसको पकड़ के उसको मारता है नहीं, उसको मारने की धमकी देता है नहीं, अच्छा भाई कॉलर पकड़ के उसको मतलब नहीं, बल्कि वो थूकने वाले को समझाता है कि बेटा थूकते कैसे, सही से कैसे थूकते हैं, कि अगर थूकना ही था तो एक प्लास्टिक के बैग में थूक के उस पर स्टेपलर मार के बिना किसी को भी परेशान किए उसको कचरे के डिब्बे में डाल देते। और मजाक से हटके कोई ऐसी बात मुझे बोलता है तो मैं उसके मुंह पे फिर से एक बार थूक देता, थू, क्योंकि मैं हूँ भाई करप्टेड इंसान, मैं हूँ बुरा आदमी। नहीं, मजाक से हटके उसने थूका, गलत किया, अम्बी ने बोला, सही किया, बट भाई क्या बोला, इतना एक्सट्रीम में जाओगे तो भाई क्या बोलूं मैं इस पे। और भाई हर बार उसके साथ यही होता है कि जितना सोसाइटी करप्ट है उतना ही ज्यादा अम्बी अच्छा है, एकदम एक्सट्रीम मोरालिटी, समझ रहे हो, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे। और वो जितना अच्छा है वो एक्सपेक्ट करता है कि दुनिया भी उतनी ही अच्छा ही रखे, बट एक्सपेक्टेशंस आर द मर्डरर ऑफ हैप्पीनेस। तो उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो काफी ज्यादा सैड हो जाता है, सैड एंड सैडली। ऐसे लोग ही भाई पागल, वियर्ड कहलाए जाते हैं, एक लूजर बंदे की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि भाई एक बार सोच के देखो, पागलों के बीच में एक नॉर्मल आदमी ही पागल है, एक ऑनेस्ट दिल का अच्छा सच्चा बंदा इस हरामी दुनिया में लूजर लगता है। और भाई बहुत हद तक लूजर है भी, क्योंकि जिस चीज पे उसका कंट्रोल नहीं है वो उसी पे कंप्लेन करता रहता है, और वो भी एक्सट्रीम में, समझ रहे हो, एक्सट्रीम में। यार अगर चीज कंट्रोल में नहीं है तो कंप्लेन मत कर, बट ये एक्सपेक्ट्स की कंट्रोल में है, होना चाहिए, तो वो दुखी रहता है भाई हर टाइम। रो तो सकता है, कुछ और नहीं तो रो तो सकता है, प्लस उसके बचपन का एक ट्रॉमा, उसकी बहन लालीला लो की मौत, ऐसे ही लोगों की लापरवाही की वजह से हुई। बंदा शराब पी के सोया था, बिजली की तार टूटी, तार पानी में गिरी, एंड फिर लालीला लो भी उस पानी में गिर गई, और भाई जो गिरी वो कभी उठ ही नहीं पाई, और अम्बी भी उस सदमे से कभी उठ नहीं पाया। अब उसके इतने साल बाद भी जब उसको कोई चेंज नहीं दिखता है, वही परिस्थितियां दिखती है, नो परिवर्तन, तो वो झेल नहीं पाता कि दुनिया अब तक साला चेंज ही नहीं हुई। तो इसी दुख दुख में, सैडनेस में ही गोज टू अ वेबसाइट, नहीं वो ChatGPT नहीं है, द नेम ऑफ द वेबसाइट इज अपरिचित.com, एंड उसको यूज करते ही गोज टू अ फैंटेसी एंड ही क्रिएट्स अ डिफरेंट पर्सनैलिटी इन हिज माइंड, दैट इज अपरिचित, हिज स्पिट पर्सनैलिटी, जो कंट्रोल लाएगा या फिर खुद करेगा, सोच के देखो। एंड जैसे ही अपरिचित एक्टिवेट्स, ही गोज टू डिलीवरिंग जस्टिस फर्स्ट टू द मैन हु डाइड बिकॉज ऑफ ये जो भाई चूना लगा के चला गया उसको हेल्प करने के बजाय। अगर वो होता तो बेचारा बच सकता था, बट उसने नहीं की मदद, तो अब ये मरेगा। पर उसके पहले ही सेज, यही अगर तुम्हारे माता पिता या दोस्त होता ओके तो बिना रुके ऐसे जाते क्या? नहीं, जरूर गाड़ी रोकता। हाँ ओके, तब तो रुकता ही। हाँ तो वैसा अपनापन दूसरे लोगों के साथ क्यों नहीं? क्योंकि कुंभी पाकम अंकल वो अपने नहीं पढ़ाए हैं, और पढ़ाए लोगों के साथ अपनापन एक नॉर्मल बंदा नहीं दिखाता यूजुअली। अगर आपने स्टोलन देखी है तो दूसरे को अपना मान के उसकी हेल्प करने का अंजाम क्या होता है, क्या हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई हेल्प मत करो, वही तो ह्यूमैनिटी होती है, बट भाई वो ह्यूमैनिटी ना दिखाओ तो आप इविल हो। आई डोंट थिंक सो। हाँ भाई कार रोक के अगर मदद कर देता तो बड़ा ही पुण्य कमाता, बट भाई गाड़ी नहीं रोकी तो पाप कैसे, गाड़ी नहीं रोकी तो भाई एक क्राइम कैसे हो गया। क्योंकि भाई वो अगर गाड़ी रोकता ना तो वो बच सकता था, नहीं रोकी वो मर गया, तो मर्डरर कौन हुआ, ये ना। तो मैं बोलूंगा बाबू, क्या पता उसको किसी ने मार के वहाँ पर फेंक के रखा हो, या फिर कोई और बंदा वहाँ पर एक्सीडेंट करके चला गया हो, लेकिन नहीं, मर्डरर कौन है, जिसने उसकी हेल्प नहीं की। मुझे एक बात बताओ, नहीं मुझे एक बात बताओ, गाड़ी तो साला कितने सारे लोगों ने नहीं रोकी थी भाई, कितने सारे लोगों ने गाड़ी नहीं रोकी थी। सबको मार दो फिर, सबको मार दो यार, ऑटो वाले को, बाइक वाले को, सबको मार दो। उनको क्यों नहीं, क्या था उनमें ऐसा? Why only him? Because वो रुकता है इसलिए, और उसने अम्बे यानी कुंभी पाकम अंकल को चकमा दिया था, इस बात का गुस्सा है, इसीलिए सिर्फ उसको चुना, बाकियों को नहीं। एंड इट वाज जस्ट योर पर्सनल खुन्नस। कुंभी पाकम अंकल, योर सिस्टम इज नॉट एट ऑल कंसिस्टेंट यार, इट्स नॉट इक्वल फॉर एवरीवन। और बाबू इससे क्या समझा आपने कि गाड़ी साला रोकना ही मत, कभी नहीं, 2 सेकंड के लिए भी नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने गाड़ी नहीं रोकी वो लोग बच गए
यार। और भाई लिटरली इतने सारे लोग बस खड़े होके देख रहे थे, कोई उसको हॉस्पिटल लेके नहीं गया। क्या पता गाड़ी वाला बंदा लिटरली बिजी हो, उसकी पर्सनल लाइफ तुमको क्यों बताए भाई। और बाकी जो लोग खड़े थे वो तो वेले ही थे, इसलिए खड़े होके देख रहे थे। बट यू किल्ड ओनली वन गाय। योर सिस्टम इज लिटिल बिट फ्लॉड बाबू। और जब वो उसको मारने वाला होता है, बंदा भी बोलता है कि गाड़ी नहीं रोकी तो मौत। वो बोलता है हाँ मेरा नियम मेरी मर्जी, यही मेरा नियम यही मेरा न्याय। मैं बोलता हूँ भाई अन्याय है। गाड़ी रोकना ना रोकना इट्स हिज चॉइस, ये उसका चॉइस है, उसका क्राइम नहीं। बट मार दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। दूसरा जस्टिस कुंभीपाकम अंकल का वही सेम सिस्टम बाबू। ट्रेन का खाना गंदा लगा तो खाना बनवाने वाले कंट्रैक्टर को ऐसे अकुम बकुम कर दिया, मार दिया। कैसे? डीप फ्राइड क्रिस्पी क्रिस्पी। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मूवी थोड़ा सा खतरनाक लेवल का मैनिपुलेशन करती है टू यू, टू मी, टू द ऑडियंस, ये प्रूफ करवाने के लिए कि कुंभीपाकम अंकल इज एक्चुअली राइट कि लो क्वालिटी फूड लोगों को बीमार कर सकता है, बहुत बीमार कर सकता है, बहुत ज्यादा बीमार कर सकता है। फूड पॉइजनिंग हो सकती है और क्या डेथ हो सकती है, हो भी सकती है, क्या पता। बट ये रीजनिंग होती ही नहीं है। ये बस एक पॉइंट होता है कि हाँ तो गंदा माल बेचता है, 25 रुपए का प्लेट चार्ज करता है, देन व्हाई सो लो क्वालिटी खाना, सो मच बेनिफिट, व्हाई? बिकॉज ही टोल्ड दिस इज बिजनेस। देन कुंभीपाकम अंकल ने एक मैथ सुनाई कि क्या 5 पैसे चोरी करना गलत होता है। वो बोलता है नॉट अ बिग डील बाबू, 5 करोड़ टाइम्स 5 पैसे चुराना, इट इज अ बिग लेवल ऑफ शिट। 5 करोड़ पीपल, 5 करोड़ बार 5 पैसे चुराए तो नेक्स्ट लेवल तो इट विल बी अ ग्रेटर क्राइम आई थिंक। उससे भी बुरा तो ये ले मर जा। क्या भाई यार ये जो दिमाग के साथ खेला है ना, आई मीन व्हाट द फक लॉजिक भाई। तो तू साले उसके बाद 5 करोड़ लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारना यार, जो ये सेम काम ही करते हैं। सिर्फ एक को क्यों मारा? तूने बोला ना 5 करोड़ लोग 5 करोड़ बार 5 पैसे चुराए तो उसके बाद 5 करोड़ लोगों को ढूंढ के मार, उस जॉनरा के, उस क्राइम के। सिर्फ एक को क्यों मारता है? नॉटी बॉय, तू इसलिए सिर्फ उसे ही मारता है जिससे तुझे यानी अम्बी को प्रॉब्लम हुई, इसीलिए सिर्फ उसी को मारेगा, बाकियों को नहीं। नॉटी अंकल। हाँ भाई वो गलत था। He was like कि भाई हाथ छोड़ना, क्या फर्क पड़ता है, खाना ही तो है, पैसेंजर्स ही तो है। थोड़ा सा चीटिंग, थोड़ा सा नेग्लिजेंस चलता है, दिस इज बिजनेस। बट उस थोड़े से नेग्लिजेंस, थोड़ी सी चीटिंग की सजा मौत। एंड क्योंकि वो काम तू सिर्फ अकेले कर रहा है इसलिए बड़ी गलती नहीं लगती। बट 5 करोड़ लोग अगर यही गलती करे तो वो बड़ी गलती है, तो तू मर। वाओ वाओ, क्रेजी हो आप लिटरली। अरे साला तुम लोग पागल है क्या। अब नेक्स्ट लेवल भाई उससे भी बुरा। अब मूवी ज्यादा मैनिपुलेटिव होती है कि आपको मैनिपुलेट करके ही छोड़ेंगे। आप एक झूठ को सच मान लो कि कुंभीपाकम अंकल इज राइट, ही इज द हीरो। क्योंकि अम्बी की ब्रेक वायर टूटी और उस ब्रेक वायर के कंपनी के मालिक को अम्बी ने सू ठोक दिया। तो अम्बी ने सू ठोका तो कंपनी के मालिक ने अम्बी को ठोकने के लिए गुंडे भेज दिया बाबू। एंड दिस वाज अ कंप्लीटली रॉन्ग थिंग। बट कुंभीपाकम अंकल की मस्ती देखो, अम्बी को मारने से पहले भी आ सकते थे, बट नो सेल्फ डिफेंस। आई डोंट बिलीव इन सेल्फ डिफेंस। इन हिज सिस्टम ओनली रिवेंज, कि तू पहले अम्बी को मार फिर मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। क्योंकि यार ऑडियंस को भी तो लगना चाहिए ना यार कि अपरिचित हीरो देखो बस एक काम करता है, तो पहले क्यों नहीं आया भाई तू? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एंड उसके बाद सिर्फ एक बिजनेस ओनर से जो गंदी क्वालिटी का ब्रेक वायर बनवाता है, जो ऑब्वियसली अम्बी ने ट्राई किया है, खून चूसने वाले खतरनाक कीड़े उसके शरीर पे फेंक के चला जाता है एंड टॉर्चरस मौत। तो कुंभीपाकम अंकल मतलब आपके सिस्टम में ना अंकल, अगर अम्बी नाम के इस प्राणी को एक रूम के अंदर लॉक कर दिया जाए तो दुनिया की प्रॉब्लम फिनिश। बिकॉज जो उसके साथ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उसी का बदला लिया जा रहा है। मुझे गुस्सा आया, यू आर डन। ट्रेन में अच्छा खाना नहीं है, बट वो लॉजिक साइड में रख के तू इतना बेनिफिट क्यों कमा रहा है? 5 करोड़ पीपल 5 करोड़ बार 5 रुपए चोरी, इतनी बड़ी चोरी, यू आर डन। बुरी क्वालिटी का माल बेचते हो, अगर मैं मर जाता तो यू आर डन। एंड ब्राह व्हाट अ मैनिपुलेशन। और ठीक है भाई कि मारना तो ठीक नहीं है, बट मार रहे हो तो गोली से मार दो, चक्कू घुसेड़ दो, गला काट दो, नस काट दो। नहीं, जितना हो सके उतना टॉर्चरस वे में मारेंगे, गोली नहीं मारेंगे। खून चूसने वाले कीड़े गरम तेल में क्रिस्पी क्रिस्पी सांडों से कुचलवाएंगे। ये है आपका हीरो। अरे मैं क्या बताऊं मैं। अब भाई डिफिकल्टी लेवल उससे भी बुरा, क्योंकि अम्बी को परेशान करती है स्वयं नंदनी। क्यों? ब्लैक मनी, घूस। तो शी सेज ये तो सब करते हैं, तो ही सेज सब जो गलत करते हैं वो सही नहीं हो जाता। एंड वाह ब्रावो, क्या लाइन है भाई। बट अगर सब लोग गलत है और सिर्फ आप अकेले सही हो तो आपका सही भी गलत है उनकी नजरों में। लो मैंने भी डायलॉग मार दिया सेक्सी सा, क्या सिर्फ हम भी मार सकता है? मैं भी मार सकता हूँ। अबे साले। Then he says, Nandi, don't cheat government. It's not a good job. It's illegal, जी. If you do these things, how will India develop, जी? But अम्बी बाबू, गवर्नमेंट में कोई करप्शन नहीं है, ये आपको किसने बोल दिया? नहीं है क्या करप्शन गवर्नमेंट में? What if गवर्नमेंट is cheating on normal people? अगर नॉर्मल
पीपल ने टैक्स भर दिया, नो ब्लैक मनी, नो घूस, देन व्हाट इज द गारंटी बाबू कि द गवर्नमेंट इज सो एक्सट्रीमली मॉरली राइट लाइक यू कि इंडिया बैंक तरक्की करेगी ही करेगी। बट भाई हाँ, वो सब तो अम्बी को नहीं दिख रहा है ना, पर्सनल थोड़ी है। बट नंदिनी इट्स वेरी पर्सनल। तो कुंभी पाकम अंकल प्रकट हो गए, बट रेमो उससे पहले आया। अब भाई रेमो और स्पेशली नंदिनी के ऊपर एक डिफरेंट सेपरेट वीडियो बन सकती है, कंप्लीट अलग। क्या बोलते हो, देखना चाहोगे? बट अपरिचित विल किल 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 नंदिनी बिकॉज वो घूस देती है, बट घूस लेने वालों को वो कुछ नहीं करता। उसके लिए घूस देना इज गलत, बट घूस लेना इज नॉट गलत। और नैंडी को पकड़ने के चक्कर में लोगों की गाड़ियां फोड़ देता है, रूल्स फॉलो नहीं करता, बैड बॉय। सड़क के बीचों बीच दौड़ता है, सड़क पे बाइक पे कुछ बंदे और कुछ इनोसेंट, कुछ कुंफू वाले जो एक अबला नानी को बचा रहे थे, उनको कुत्तों की तरह मारता है। ये है आपका जजमेंट देने वाला हीरो। वाओ वाओ, क्या डोगलापन। बट अभी नैंडी मरने वाली है, मरने वाली है, मरने वाली है, लेकिन नहीं मरी। क्यों? अंबिका प्यार ओवरटेक कर लेता है, ओवरटेक, एंड वो बच जाती है। अबे साले, तेरा प्यार प्यार। ड्राइवर ने जब बोला था कि परिवार बच्चों को लेके जाना है, नई गाड़ी है, घुमाने लेके जाना है उनको, तो वो क्राइम जिसको तूने क्रिस्पी क्रिस्पी अंकल बना दिया, वो भी तो किसी का भाई था ना, वो पुलिस अंकल का भाई था ना, वो प्यार नहीं करता था उससे, हैं? अपने टाइम पे भाई नंदनी का प्यार उमड़ के आ गया। वाओ वाओ। तो नैंडी बच गई। देन अंबी का टेस्ट हुआ, जहाँ नैंडी को पता चला कि उसकी तीन स्पीड पर्सनैलिटी है एंड चाइल्डहुड लाली लालो बहन का ट्रॉमा, जिसकी वजह से जो लोग केयरलेस होते हैं, अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं, ये सब प्रजाति के लोग उसके लिए क्रिमिनल्स की कैटेगरी में आते हैं। और उसी टाइम पे उसके ये छोटे से मोटे से दिमाग में ये बात फिट बैठ गई थी। और ये सब किसने की है भाई? उसके बाप ने, कि मेरी बेटी मरी है, किसके लिए मरी है, किसकी वजह से मरी है? उस वायरमैन को, सड़क को बनाने वाला इंजीनियर, मैं ब्रांडी बेचने वाले दुकानदार, गंदी क्वालिटी का टायर बनाने वाले लोग, अनुमति दी उस पुलिस वाले, यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं गए रिक्शे वाले को, पे क्या हो रहा भाई? इंजीनियर भाई कॉन्ट्रैक्ट पास करने वाले मंत्री, भाई मुझे कॉकरोच बना दी। जिसने रेगुलरली चेक नहीं किया उस एरिया सुपरवाइजर। एंड उस पॉइंट पे मुझे पता चल गया कि दिस इज खानदानी बीमारी। क्या कहवे अंग्रेजी में? जेनेटिक्स। भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन कुंभी पाकम अंकल इज राइट और रॉन्ग भाई? अरे बताता हूँ ना, आप धैर्य को पकड़ के रखो। फिर उसके बाद भाई अंबी वेंट टू बैक फॉर नंदिनी टू अ बिग ग्रेट म्यूजिशियन, बट द म्यूजिशियन वन बिग connections and support nepotism, so no chance obviously baby। so ये सुनते ही obviously मैं पागल हूँ। पहले तो साले ने नंदिनी को मारा नहीं, अब उसकी सिलेक्शन नहीं हो रही है तो चश्मा तोड़ देता है एंड बोलता है कि तुम जैसे लोगों की वजह से ही इंडिया तरक्की नहीं कर रहा। अभी तुम जैसे लोग ही हो देश के दुश्मन। हर चीज के लिए सिफारिश, गाना गाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, खेलने के लिए, नौकरी चाकरी के लिए, हर चीज के लिए सिफारिश। तो साले तू क्या कर रहा है? तू भी तो वही कर रहा है, सिफारिश। और तेरी सिफारिश नहीं मानी तो त्रिशूल घुसा दिया कि टैलेंटेड लोगों को चांस नहीं देते। अरे कुंभी पाकम अंकल, नैंडी टैलेंटेड है ये तो सिर्फ आपको भी लग सकता है ना, क्योंकि आपको उससे प्यार है, जिया बेकरार है। अब आपको लगता है तो क्या दुनिया को भी लगना पड़ेगा कि नैंडी इज वेरी टैलेंटेड? बाय द वे आपने उसको मारा क्यों नहीं अब तक? प्लस भाई, अगर नेपोटिज्म और सिफारिश करना, कनेक्शन से चांस देना गलत होता है तो कैरी भाई एक बंदे को जानते हैं पर्सनली। और सुनो, आपकी ये सजा ना उनको पसंद भी आएगी। यस, उनको मजा इसी में मिलता है। मरना है क्या भोसड़ी? अब कुंभी पाकम अंकल ने जो कांड किए उसका जस्टिफिकेशन देता है दैट व्हाट आई डिड इज एक्चुअली राइट। और लोग पता नहीं क्यों चीयर कर रहे हैं। Then he says India is not developing and in simple भाषा it is very backward and then he shows some videos that why India is पीछे। पहले वाले वीडियो में ये महापुरुष आते हैं जहाँ he says कि क्या कर रहा है बे? He says आराम कर रहा हूँ। Then he says बड़ी मेहनत की होगी कि आराम कर रहा है। Then he says a legendary line, आराम करके थक गया हूँ इसीलिए आराम कर रहा हूँ। भाई क्या लाइन मारी है। लेकिन उसने पूछा कि ऐसे आदमी के साथ क्या करना चाहिए। देन भाई ऑडियंस भी पेड ऑडियंस थी, बोलती है वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ शिट्स इन आवर देश, इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। एंड आई एम बी लाइक भाई ब्रो व्हाट, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए? और वो दे भी देता है, सांपों को उसके पास छोड़ देता है, उसको कटवा के मार देता है। बट उसके बाद मैं सोचूं कि क्यों, गलती क्या है उसकी? भाई अनएम्प्लॉयमेंट, इस हिसाब से तो आप मैं मरने वाले हैं भाई। नहीं सीरियसली, क्या है अनएम्प्लॉयमेंट? सड़क पे मूतना, दारू पीना, माँ बाप से पैसे छीनना, ट्रैफिक सिग्नल का पालन ना करना। भाई इतनी छोटी गलती के लिए मौत। गलती कोई बनियान का साइज नहीं, ओके स्मॉल मीडियम लार्ज, मेरी नजरों में तो सब
बिल्कुल एक्स्ट्रा लार्ज गलतियां ही हैं। अबे चूत, सड़क पे मूतना और किसी का ग्रेप होना दोनों सेम है, दोनों सेम लेवल की गलती है। मैं तो बोलता हूँ भाई ये सब गलती है ही नहीं, इसने तो क्राइम बोल दिया। मैं तो बोलता हूँ गलती भी नहीं है। इन सबको बोलते हैं भाई कैरेक्टर में फ्लॉज जो इंसानों में होते हैं। बट अंकल को ना एक ही बात समझ में आती है, या तो ब्लैक हो जा या तो व्हाइट हो जा, या तो ब्लैक है या तो व्हाइट है। एंड व्हाइट इज गुड, ब्लैक इज नॉट गुड, किल देम। ओके ठीक है, आई एग्री। बट अंकल ह्यूमंस आर ना ग्रे। लोग सेल्फिश होते हैं, केयरलेस होते हैं, वीक होते हैं, इमोशनल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा करप्ट है, वो एक अच्छा बाप नहीं हो सकता क्या? वो एक अच्छा बाप है यार। इंसानों के अंदर फ्लॉज होते हैं, इसलिए वो ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं। तो ग्रे मतलब ब्लैक होता है, क्राइम होता है, मौत की सजा दोगे। ऐसे तो भाई पूरी दुनिया के साथ तू भी मर और उसके बाद जिएंगे क्या? एआई और रोबोट्स विदाउट एनी फ्लॉज, ओनली व्हाइट, नो ब्लैक नो ग्रे, ओनली व्हाइट। क्या बात, ये बात है। बट भाई इंसानों का ऐसा रहना तो मुश्किल है थोड़ा सा। इसको आप अंग्रेजी में डिक्टेटरशिप भी बोल सकते हो कि मेरे हिसाब से चल वरना मारा जाएगा। और भाई क्या आपको सही में लगता है, सही में आपको ऐसा लगता है कि ये दुनिया जो करप्टेड है, मानता हूँ बुरी है, फ्लॉज है काफी ज्यादा, बट तुम जैसे दुनिया बनाना चाहते हो वो डिक्टेटरशिप के कैटेगरी में तो गिरती है कि मेरे हिसाब से चल, मेरे लिए यही है अच्छाई। चलो मान लिया तुम ठीक ही हो, तुम सही हो, लेकिन एक बार सोच के देखो कि वो दुनिया क्या सही में अच्छी है? ये सच है क्या? ऐसा एक्चुअली में हो सकता है? मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान है, फ्लॉज है, रोबोट नहीं है भाई। और इसी वजह से शायद डायरेक्टर ने इसके बाद रोबोट बनाई कि इंसानों पे हम विश्वास नहीं करते, सीधा रोबोट। लेकिन रोबोट के अंदर भी प्यार घुसा देंगे ऐसे। बट भाई सब तो अच्छे हो गए थे ना, रूल्स अच्छे से फॉलो हो रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था भाई। तो ब्रो वो डर था, डर खौफ कि लाइन के उस तरफ जाऊंगा तो मार देगा। बट भाई जो भी हो रिजल्ट्स तो सही निकले ना, पर रास्ता तो गलत है ना। कि अंबी के हिसाब से सब कुछ हो रहा था ना, तब तक सब कुछ ठीक है। इनफैक्ट नंदनी उसको भी फोर्सली अंबी से प्यार करना ही पड़ा। मतलब भाई जनता, नंदनी, सबका दिल गंदा ही रहा। ऊपर से डर की वजह से कोप अप कर लिया थोड़े टाइम के लिए, बस दिखावा है कुछ टाइम का। एकदम भाई 2 धमकियों में अच्छे ही नहीं बन गए भाई। पर भाई एंडिंग में पुलिस अंबी को पकड़ लेती है। बहुत मारा बट ऑब्वियसली मारने के बाद ही अपरिचित आएगा, मारने से पहले नहीं आता। उसके सिस्टम के खिलाफ है कि क्राइम होने से पहले हम नहीं बचाएंगे, हम क्राइम होने के बाद रिवेंज लेंगे। जो क्राइम अंबी के साथ होता है, और वो क्राइम हो ये जरूरी नहीं है दाल में नमक कम हो, क्राइम है भाई। सड़क पे सुसु कर दिया, मेरे मुंह पे सुसु कर दिया, क्राइम है भाई। और इन सब के बावजूद भी घूम फिर के अपरिचित नो कोर्ट, यस घूम फिर के कोर्ट में ही आना पड़ा ना तेरे को। फिर कोर्ट ने भाई बोला कि अंबी ने कुछ नहीं किया, अपरिचित ने किया, कि 2 साल के उसको ट्रीटमेंट में भेजा गया। बट अंबी सच अ गुड बॉय, उसने बोला कि ये सब मेरी ही गलती है, मैंने अनजाने में ही सही, लेकिन किया तो है मैंने ही, इन्हीं हाथों ने मारे हैं, तो मुझे मार दो, मुझे मौत की सजा दो। लेकिन जज भी इमोशनल हो गया। मतलब यार आई डोंट नो अबाउट दिस काइंड ऑफ सिस्टम्स, बट मतलब अगर बंदा दारू पिए, उसकी एक अलग स्पिड पर्सनैलिटी आ चुकी है, वो एक अलग ही बंदा है, उसको होश नहीं है, तो वो क्या मर्डर कर सकता है? आपको सजा नहीं होगी कुछ? आई डोंट नो भाई, मुझे नहीं पता। मतलब मैं पूछ रहा हूँ, आप हो सके तो जवाब दे देना यार, आपको अगर पता है तो। मुझे तो नहीं समझा भाई। फिर भाई 2 साल के बाद अंबी रिलीज होता है और सबको लगता है कि ही इज गुड नाउ, गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट अगेन किल्ड अ पर्सन हु इज द केयरलेस वायर, ठीक ना करने वाला बेवरा, जिसकी वजह से अंबी का ट्रॉमा, लाली लालो बहन, अंबी पर्सनल सब कुछ समझ गए। एंड लास्ट में भाई मैं यही बोलना चाहूंगा कि ही वाज जस्ट अ साइको किलर, जिसकी ट्रॉमेटिक बैक स्टोरी आपको पता होती है, आप जानते हो, और जो क्राइम करने के बाद, मर्डर्स करने के बाद अपना एक मार्क छोड़ के जाता है, लाइक एवरी साइको किलर। लेकिन आप उसको हीरो मानते हो, यमराज, घंटे का यमराज बीमार था वो, ही वाज अ साइको किलर भाई, उसको ट्रीटमेंट दो। अब भाई आपको इसके बारे में क्या लगता है? कुंभी पाकम अंकल के बारे में, अंबी के बारे में, नैन जी के बारे में, आपको जो भी लगता है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। टिल देन, उससे भी बुरा, बाय बाय।